अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद बहरिया टाउन कराची को और कराची शहर को यानी कराची सिटी को आपस में कंपेयर करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहरिया टाउन कराची के अंदर आज भी लैक करती हैं और कराची शहर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आज ख़ास तौर पे उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहरिया टाउन कराची जो कि मलिक रियाज साहब ने बना के दिया, इसका मेन गेट से जैसे ही आपकी एंट्रेंस आती है आपको ये फील होता है कि हम ये कराची से निकल गए हैं, किसी और जहान में जा रहे हैं। यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग, यहाँ की नीट एंड क्लीननेस, यहाँ पे आपको शोर शराबा नज़र नहीं आता। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जगह जगह पे थूक फेंक रहा हो, या इवन ये मैं हकीकत ये आप सबको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कोई बंदा गालम गलोच करता हुआ नज़र नहीं आता। एक ऐसी कम्युनिटी ये डेवलप या इस्टेब्लिश हो रही है जिस कम्युनिटी को जिसको हेल्दी कम्युनिटी कहते हैं, क्योंकि ये वाली हेल्थ जो है ये शायद कराची वाले लोगों को आज तक पहले मिली नहीं है, या इस तरीके से वो आदी नहीं है इस हेल्थ को अवेल करने के। यहाँ पे वो वाली हेल्थ बेसिकली दी जा रही है। यहाँ पे आप जैसे ही ट्रैवल करते हैं आपको रोड के ऊपर कोई जंप्स एंड बम्प्स नहीं मिलते कि आप कैसे जाके वहाँ से गुजरेंगे और ब्रेक्स लगाएंगे और क्या बनेगा। और गाड़ी बेसिकली मैं ये कहूँगा कि वो जो हम कराची सिटी की तरफ अगर जाएं तो हमें पता चलता है कि जगह जगह पे ऐसे ऐसे खड्डे मिलते हैं जिससे गाड़ी का भी काम करवाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे मैकेनिक हजरात की भी जो रोज़ी रोटी है वो भी उसके साथ अटैच है, जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती। यहाँ पे गाड़ियों का सस्पेंशन बिल्कुल ठीक रहता है, कोई उसमें मसला नहीं आता। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची शहर में हैं, बहरिया टाउन कराची में नहीं है। यहाँ पे आपको एज इट इज़, जैसे अल्लाह माफ़ करे, कराची में हर रोज़ हम सुनते हैं स्नैचिंग है। आपके पास 5,000 रुपये का नोट है। इवन मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एक जगह पे गया और वहाँ पे जाकर 5,000 का नोट दिया, तो वो आगे से जो दुकानदार है वो थोड़ा सा इसमें हिचकिचा रहा था कि ये मार्केट के अंदर आपने ये हमें दिया, तो हमारा इस हवाले से मतलब हेजिटेट करते हैं कि इस तरीके से ट्रांजैक्शन ना करें, ये इस तरीके से लोगों के सामने ट्रेड ना कर रहे हो। जबकि आप कराची में बहरिया टाउन कराची के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप हेड ऑफिस के सराउंडिंग्स में या कहीं पे भी जाते आते हैं, आपके पास इवन कैश भी होता है, तो नो वन इज़ कंसर्न विद दैट। आपकी चीज़ आपके पास है, कोई बंदा उसको इवन देखता तक नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ का ख़ास तौर पे अपार्टमेंट्स का इन्वायरमेंट कहें तो बेहतरीन पार्किंग, कुशादा पार्किंग, बग़ैर किसी स्मेल के, बग़ैर किसी शोर शराबे के बेहतरीन किस्म की अकोमोडेशन है। कोई अपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। ऐसी प्लानिंग के जो आप सिर्फ सोच सकते हैं वो वाली प्लानिंग बहरिया में एग्जीक्यूट हुई हुई है। ख़ास तौर पे अपार्टमेंट्स की मैं बात करूँ तो कोई अपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। दरमियान में यूटिलिटीज़ हैं जहाँ से आपकी वेंटिलेशन भी होती है, जहाँ से आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती। और ये सारी चीज़ें बहरिया टाउन कराची सिर्फ दे नहीं रहा, उसके साथ साथ उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको कराची में वाकई में कहीं नहीं मिलती, और बहरिया इसमें लैक कर रहा है कि यहाँ पे इस तरीके का ना शोर शराबा है, ना इस तरीके से वो वाला यानी इन्वायरमेंट बनता है कि जहाँ पे इस तरीके से बंदे एक दूसरे को गालम गलोच भी कर रहे हों, स्नैचिंग भी हो रही हो, रश हो, गाड़ियाँ एक दूसरे में लग रही हों, मतलब किसी के कोई टक्कर लगी, किसी के कुछ हो गया, कोई ना कोई मामला चलते रहे। ये वाली सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लैकिंग में मिलती हैं बहरिया टाउन में, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी बन रही है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो एजेड लोग हैं, कोई भी हैं, चाहे आप मसाजिद में जाएं, कहीं पे भी जाएं, पार्क्स में जाएं, सब लोगों को एक इक्वल हर चीज़ अवेलेबल है। किसी को ये नहीं है कि कोई बड़ा है छोटा है उसके लिए अलहदा से कोई प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदे को यहाँ पे वैल्यू किया जाता है, हर बंदा दूसरे बंदे को वैल्यू करता है, हर बंदा दूसरे को फैसिलिटेट करने को तैयार है। चाहे आप कहीं पे भी जाके बहरिया में देखते हैं तो दूसरे लोग आपको फैसिलिटेट ही कर रहे होते हैं और यही करते हुए नज़र आएंगे और एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। ये एक अच्छी और हेल्दी कम्युनिटी इस तरीके से डेवलप और इस्टेब्लिश हो रही है। ख़ास तौर पे मेरा एक बड़े अरसे से ये था कि यार एक चीज़ वाकई में बहरिया टाउन कराची ज़्यादा लैक कर रहा था कि यहाँ पे सिटिंग का कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था कि बंदे लेट नाइट तक अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने बहुत अच्छा स्पॉट बन गया, 10A कमर्शियल में बहुत अच्छा स्पॉट बन गया जहाँ पे आप फैमिलीज़ के साथ बेहतरीन बहुत अच्छी
यानी एक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी हाइट के ऊपर, ख़ास तौर पर टहलने की बात करूँ तो बहुत अच्छी हाइट के ऊपर बैठ के बेहतरीन वेंटिलेशन में, बेहतरीन इन्वायरमेंट में जाके आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और कोई आपको थ्रेट नहीं है कि खुदा न खास्ता को गाड़ी को कोई परेशानी होगी, आपको कोई आके स्नैचिंग हो जाएगी, तो इस तरह का मामला होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जो बहरिया टाउन कराची के अंदर हैं, और बहरिया जो हमारा कराची सिटी है वो इस चीज़ से यानी बहरिया इस हवाले से ओके, और जो कराची सिटी है वो लैग कर रहा है इन चीज़ों में। अदरवाइज जो शोर शराबा, जो लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें बहरिया टाउन कराची लैग करता है, और मेरे ख्याल में ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो बहरिया टाउन कराची में हैं। एक मेन चीज़ बहरिया की कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू था। यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए आपको लाजमी अपनी गाड़ी चाहिए थी। इसके अलावा कराची सिटी में अगर आपने जाना है तो आपको यहाँ से लेके कराची सिटी तक जाने के लिए भी कोई सच इतना फ्रीक्वेंट कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया अवेलेबल नहीं था, जो कि ईवी बसेस की शक्ल में हमें मिल चुका है। तो अब बहरिया के प्रीसेंट 20 से यानी कि गोल्फ सिटी से आपको वो बस पिक कर सकती है, सारा रास्ता थ्रू आउट पिक भी करती है, ड्रॉप भी करती है, और कराची तक आपको सिर्फ 100 रुपये में एसी वाली बसेस, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों चाहे कुछ हो, वो बेहतरीन तरीके से आपको फैसिलिटेट करती है। और ये वो मेन चीज़ है कि जिसकी वजह से वो वाली एक चीज़ कि हम कराची से डेली आएंगे जाएंगे कैसे, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, ये वाला मामला भी सेटल हो गया। और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे कि मलीर एक्सप्रेसवे वो बनता जा रहा है, और उसमें जैसे ही वो इस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे ही वो ऑपरेशनल हो जाता है, तो उसके बाद उम्मीद बड़ी है कि यहाँ पे ये जो सारे कराची वाले हैं वो बहरिया को प्रेफर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जो नेगेटिव चीज़ें हैं तो उनकी लैकिंग है, वो बहरिया कराची के अंदर नहीं है, कराची सिटी के अंदर ज़रूर है। लेकिन हम लोग वही पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने इसको अच्छा बना के रखा हुआ है। हम लोग वहाँ पे कराची सिटी को भी बेहतर बना सकते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट, बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, वेल मेंटेन्ड इन्वायरमेंट आपको मिला हुआ है। तो आपको इस हवाले से इसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन रखना चाहिए। हमें भी बहरिया की मैनेजमेंट के साथ, उसकी मेंटेनेंस की टीमों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इस तरीके से इस जो सोसाइटी है, जो एक हेल्दी कम्युनिटी है, हेल्दियर कम्युनिटी है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। और अपने लोगों को जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छे पैमाने पर ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ और इंशाल्लाह फ्लरिश भी करेंगी और ज़्यादा बेहतर भी होंगी, ग्रो भी करेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी कराची की तरफ आएंगे। तो ये एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज आपको बताया जाए कि बहरिया टाउन कराची क्या है और कराची सिटी क्या है। इसमें वीडियो में काइंडली कोई बंदा नाराज़ ना हो कि सिटी और बहरिया को कैसे हमने कंपेयर किया, लेकिन जो अपने ताई हमारी एक नॉलेज है उसके मुताबिक हमने बताया। तो यहाँ पे हम बिल्कुल थ्रेट फ्री, बिल्कुल कहते हैं कि किसी परेशानी के बगैर यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहतरीन इन्वायरमेंट के अंदर, हेल्दियर कम्युनिटी के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी कम्युनिटी के अंदर आके रहना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपनी फैमिली को एक फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर अडॉप्ट करें। ये बेहतरीन चीज़ है, बहरिया टाउन कराची को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।